प्लीज ध्यान देना यार, लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क था क्या रे? इन्वेंट्री टॉपिक अपना चल रहा था, इन्वेंट्री में हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? याद आ रहे हैं सभी को? आ जाओ यार बच्चों, ध्यान दो। कहा तक हमने किया था लास्ट लेक्चर में? 11 तक हो गया था ना? 12 तक हो गया था। 12 इजी है, ट्राई किया सभी ने घर पे? हमने 12 के जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, फीफो, लीफो, चारों मेथड हमने किया था। आ जाओ नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सेल्फ प्रैक्टिस। इन्वेंट्री टॉपिक के सेल्फ प्रैक्टिस के ये 4 क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देना बेटा। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, जो बच्चा ऐप पे है, एक सेकेंड, ऐप वाला सेशन भी चालू कर देता हूं, और एक जगह यूट्यूब, एक जगह ऐप, ठीक है? चलो बेटा स्टार्ट करें हम लोग, प्लीज ध्यान देना। ये जो इन्वेंट्री का हम लोग आज देखने वाले बेटा लेक्चर, छोटा सा ही लेक्चर है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? इन्वेंट्री में हमने काफी सारी चीजें अभी तक पढ़ी है। आज जो देख रहे हैं यही एग्जाम में आने वाला है। सर अब तक जो देखा वो क्या वेस्ट था क्या? नो, उसके चांसेस कम है एग्जाम में आने के। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस में इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं। ध्यान से सुनना बेटा, 4 ही प्रश्न है पर एकदम तोफ है, अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दो। क्या लिखा है यहाँ पे देखना जरा बच्चों, लॉजिकल है, कॉमन सेंस है बेटा। यहाँ पे X who was closing his books on 31st March 2022, ध्यान देना सभी ने, लिखना मत अभी कुछ भी यार, सर्दी से हैरान हो रहे। X who was closing his books on 31st March 2022 failed to take, सब लोग साथ में यही प्रेजेंट है, सब लोग मेंटली। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन 8-8 नंबर के। एग्जाम में इसी टाइप से कोई क्वेश्चन दिखता है बेटा इन्वेंट्री के अंदर में। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं बच्चों? 31 मार्च को, बट वो भूल गया 31 मार्च को एक्चुअल स्टॉक लेना, भूल गया, नहीं ले पाया, कुछ वजह थी जो उसने कब किया, विच ही डिड ऑन 9th अप्रैल, बरोबर है? स्टॉक टेकिंग मतलब क्या रे बेटा? फिजिकल काउंटिंग। स्टॉक टेकिंग मतलब फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक टेकिंग, बरोबर ना? कब लिया उसने स्टॉक? 9th अप्रैल को। ध्यान देना, क्वेश्चन बता रहा हूं, सबको दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? अब दिखेगा, अभी ठीक है? अभी ध्यान से देखो बेटा, उसने स्टॉक का जो काउंटिंग किया वो 9th अप्रैल को किया है, प्लीज ध्यान दे दो। स्टॉक का काउंटिंग उसने 9th अप्रैल को किया है। अब लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान देना, जहां जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज फटाफट से पूछना है। हाँ, 9th अप्रैल को उसने स्टॉक का फिजिकल काउंटिंग किया है, 9th अप्रैल को। ध्यान से सुनना, काम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। बेटो बेटा फटाफट से इन्वेंट्री का सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। केस सुन लो बेटा एक बार। 31 मार्च को स्टॉक का काउंटिंग करना चाहिए था, नहीं किया, 9th अप्रैल को किया। 9th अप्रैल का काउंटिंग किया मतलब ये फिजिकल है। फिजिकल मतलब ये कहां पे? गोडाउन में। कितना था बेटा बताओ? ये फिजिकल है, गोडाउन में। आगे पढ़ रहा हूं, इट वॉज फाउंड दैट, कब करना चाहिए था? हमें कब का पूछा है? 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक पूछा है, बरोबर है? आ जाओ, उसके बाद हुआ क्या देखना जरा।
प्लीज बैठो यार फटाफट से, कहां देरी कर देते रहे। अरे मैंने बोला तो था क्लियर कट परसों ही, शायद फ्राइडे को बोला था कि 27 नंबर में आ जाना। ऊपर वाला क्या है, अपन ने क्लासरूम क्यों रखा था अपने पास में कि मुझे लगा था कि बच्चे 4-5 बाहर बैठे रहते। अपन ने ऊपर वाला क्लासरूम 61,000 रुपए पर मंथ रेंट से दिए हुए, 60,000 पर मंथ। अब जो 4 बच्चों के लिए मैंने ऊपर वाला क्लासरूम एंगेज था तो अनएंगेज किया उसको, बराबर है क्या? और बाद में पता चला वो बच्चे नहीं आ रहे, तो पर मंथ 60,000 क्यों छोड़ना? पर मंथ है प्लस जीएसटी उसके अंदर में 12,000 का करीब करीब, तो 72,000 रुपए पर मंथ का रेंट रहता है। और जो अपन 4-5 बच्चों के लिए ऊपर का क्लासरूम एंगेज कर रहे थे 250-300 की कैपेसिटी का, वो 4-5 बच्चों को सीए बनना ही नहीं है। तो जो अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है, फिर उनके लिए मैं भी सीरियस नहीं हूं, इसलिए फिर मैंने वापस नीचे शिफ्ट किया। सही है कि गलत है? और मंथली है, वो साल का नहीं है, समझ में आया क्या? मैं और मेरा पार्टनर, हमने 2 लोगों ने मिलकर लिया हुआ है। अपने को तो कम से कम उसमें 35,000 का फायदा है ना, तो वो वाली चीज है। इस कारण से मैंने बोला कि नीचे शिफ्ट हो जाते। आ जाओ प्लीज, ध्यान देना बेटा। सो देखो यहाँ पे 9 अप्रैल को इसने स्टॉक काउंटिंग किया है, ध्यान देना बेटा। ओम देख, एग्जाम में आने वाला ही है। 2,50,000 फिजिकल स्टॉक था, 31 मार्च का पूछा है। मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन है क्या? आगे बोला है, इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। इन्होंने बताया कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जिस समय माल डिस्पैच किया उस समय सेल्स की अकाउंटिंग होगी, यानी सेल्स डे बुक में लिखेंगे, यानी सेल्स की अकाउंटिंग होगी कब? माल डिस्पैच करने के बाद। ठीक है, ओके। एंड रिटर्न इनवर्ड भी हम लोग अकाउंटिंग कब करते हैं? जब गुड्स एक्चुअल में मिल जाते हैं। गावरन भाषा में इन्होंने ये बताया सेल और सेल रिटर्न का अकाउंटिंग कब होता है, तो ये बोल रहे सेल और सेल रिटर्न का अकाउंटिंग कब होगा? जब माल जाएगा। और सेल रिटर्न का अकाउंटिंग कब होगा? जब माल आएगा। बिल से कोई लेन देन नहीं है उसका। माल गया तो अकाउंटिंग होगी, माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न की अकाउंटिंग होगी। समझ में आया क्या? पक्की बात? मतलब यहां पे ऐसा नहीं है कि सेल का बिल बना करके मैंने कस्टमर को दे दिया, माल मेरे गोडाउन में पड़ा है और मैंने सेल का बिल बना करके इसको दे दिया, ये बिल लेकर के चला गया, बोला भैया मैं कल लेके जाऊंगा माल। बोलो, बिल दे दिया, ओनरशिप दे दी, बट माल कहां पड़ा है? मेरे गोडाउन में। अब जो बच्चों ने सोगा पढ़ा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है ना, वो क्या बोलेंगे, सर ये तो सेल हो गया। बट यहां पे स्पेसिफिकली बोला है कि जब तक माल गोडाउन से बाहर नहीं निकलता तब तक सेल की बिल मत बनाओ, सेल की अकाउंटिंग मत करो। बात समझ में आई क्या? भले ही बिल दे दिया होगा, भले ही पैसे आ गए होंगे, फिर भी सेल की अकाउंटिंग मत करो। सर क्यों? अरे लिखा है ऐसा प्रश्न में, प्रश्न इज द किंग, प्रश्न के आगे आप जा सकते हो क्या? हाँ, अगर ऐसा नहीं लिखा रहता तो मैं आपका सोगा अप्लाई करता, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कि जैसे ही बिल बन गया, ओनरशिप रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, मैं क्या कर लेता, उसको सेल बुक कर देता, भले ही माल कहां पड़ा है? मेरे गोडाउन में। ये बात समझ में आई क्या? बट यहां पे स्पेसिफिकली बोला है कि सेल का अकाउंटिंग कब होगा? जब माल गोडाउन से बाहर निकलेगा तब, उसके बगैर सेल का अकाउंटिंग नहीं होगा। ये बात समझ में आई? एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक, सेल्स रिटर्न। बट परचेज का ऐसा नहीं है, परचेज डे बुक में अकाउंटिंग हो जाती है जैसे इनवॉइस मिल जाता है। परचेज डे बुक में अकाउंटिंग होती है जैसे ही इनवॉइस मिल जाता है। ध्यान से देखना। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन द 31st मार्च, ये तो इंफॉर्मेटिव पार्ट था, इसका कुछ नहीं करना है। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st मार्च एंड 9th अप्रैल एज पर सेल्स डे बुक वर 17,200। 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच का सेल कितना था? 17,200। बोलो बच्चों, आगे जाना है कि पीछे आना है? पीछे। बोलो, सेल को ऐड करूं कि लेस करूं? वेरी गुड, ऐड। सेल्स कितना है बेटा? 17,200। बट ये क्या है? कॉस्ट। तो सेल की भी मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट। तो इसमें से मुझे जीपी माइनस करना होगा क्या? तो मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखेंगे जीपी के लिए कोई इंफॉर्मेशन दिया होगा। सेल प्राइस तो ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि माल में क्या होता है? कॉस्ट ऐड लेस होता है, जो भी है। आगे और बढ़ो। परचेज बिटवीन 31 मार्च से 9 अप्रैल एज पर द परचेज डे बुक वर 1200। आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू ₹500 वर नॉट रिसीव्ड until after stock was taken
ओ माय गॉड, हमने परचेस किया टोटल 1200 का, 1200 में से 700 का ही माल रिसीव हुआ है, 500 का माल अभी तक आया ही नहीं है, मतलब वो 500 का माल इस स्टॉक में भी है ही नहीं। जो माल इस स्टॉक में है ही नहीं, बोलो उसको रिवर्स करूं क्या मैं? हम लोगों को बैक डेट में जाना है तो मतलब रिवर्स करना होगा ना सारी चीजें। अब वो 2,50,000 में वो 500 का माल आया ही नहीं है तो रिवर्स भी करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग रिवर्स क्या करते, अगर ऐड हुआ रहेगा स्टॉक में तो क्या करते, लेस, लेस हुआ रहेगा तो क्या करते, ऐड। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे पीछे जा रहे हैं ना, समझ में आएगा सभी को। अब जो माल इसमें ऐड लेस कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, क्या उल्टा कुछ हुआ नहीं, जीरो का उल्टा जीरो, तो इसमें कितना माल रिवर्स करूं मैं बताओ? वेरी गुड, बोलो परचेस, पीछे जाना, ऐड करूं या लेस करूं? वेरी गुड सर, लेकिन परचेस 1200 का है, रहने दो। सर 500 का हमने क्यों इफेक्ट छोड़ दिया? क्योंकि 500 का इफेक्ट इस क्लोजिंग स्टॉक में वो 500 का माल आया ही नहीं तो उसे रिवर्स भी करने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए मैंने 1200 में से कितना रिवर्स किया, सिर्फ 700। इसीलिए मैंने 1200 में से कितना रिवर्स किया, सिर्फ 700। ये बात समझ में आई क्या सभी को? वो 500 का माल इस क्लोजिंग स्टॉक में है ही नहीं ना भाई, अब इसमें है ही नहीं तो मैं रिवर्स क्यों करूं? समझ में आ रही क्या बात सभी को? मैंने स्विमिंग पूल के अंदर में एक सिक्का डाला और उसको आपको बोला कि उसको ढूंढ के निकालो, मैंने डाल दिया, आपको बोला रिवर्स करो या नहीं निकालो। मैंने सिक्का डाला ही नहीं तो आप रिवर्स कर सकते हो, निकाल सकते हो क्या? 500 का इफेक्ट उस 2.5 लाख के अंदर में आया ही नहीं तो रिवर्स होगा क्या? जिस दिन स्टॉक लिया उस दिन तक वो 500 का माल आया नहीं, लिखा है ना स्पेसिफिकली, नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। ये बात समझ में आई सभी को? चलो आगे, उसके बाद आगे बढ़ो। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली आफ्टर 4th अप्रैल। कितना है बेटा? 1000। 1000 रुपए का जो माल है वो इनवॉइस तो हो गया था, मतलब अकाउंटिंग हमने कर दी होगी, मतलब अकाउंटिंग कर, परचेस के केस में अकाउंटिंग कर देते हैं ना, इनवॉइस होते ही लिखा तो था, अभी ऊपर पड़ा था, परचेस के केस में बिल आते ही अकाउंटिंग कर दो। और वो माल कब मिला? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मिला मतलब 9 अप्रैल के स्टॉक में है और परचेस है, पीछे जाना है तो ऐड करूं या लेस करूं? वेरी गुड, 1000। खेल खत्म। आगे और देखो क्या बोला हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 33.33% ऑन कॉस्ट। इसके लिए एक वर्किंग नोट बना देता हूं, बोलो बेटा जीपी, बोलो बेटा परसेंटेज किस पे है? ऑन। परसेंटेज किस पे है? ऑन ऑन ऑन, तो इसलिए मैं कॉस्ट को 100 एज्यूम कर रहा हूं। ए कॉस्ट 100, वजह सीन्स जो कि परसेंटेज, ये ऐसे ही करना हर बार, इज ऑन कॉस्ट। देयरफॉर, पहले एक बार देख लो हुआ नहीं अभी तक क्वेश्चन। जीपी कितना है? 33.33% ना, तो कितना आ गया? 33.33। देयरफॉर सेल प्राइस कितनी आ जाएगी बेटा? 133.33। देयरफॉर जीपी परसेंटेज ऑन सेल प्राइस, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ये सेल पे कितना परसेंट है? 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, मतलब 1/4 क्या? 1/4 ऑफ सेल, यानी 25% ऑफ सेल। क्लियर? सो आपने निकाल लिया 25% ऑफ सेल, और आपको यहां पे क्या पता है? सेल। तो सेल का 25% कितना हुआ वो माइनस करो, बोलो बचा कितना? बोलो फटाफट से, बचा कितना बेटा? हे भगवान, मेरा ये किधर है कैल्सी? बोलो बेटा सेल में से 25% माइनस करो। हाँ, 17,200 माइनस 25% का साइन कितना है बेटा? अरे कैसे 17 कहां से आएगा? 12,000। 17,200 माइनस 25% का साइन, इसको क्या करना है? सेल को ऐड ना,
यस और नो? खेल खत्म। लो कैलसी पे 2,50,000 माइनस 1,000 माइनस 700 प्लस 12,900। $2,61,000। कुछ बात समझ में आई क्या? इजी इजी। चेक करो आंसर आपका है क्या? यही था ना पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 2,61,200 कुछ था इसके अंदर में। इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चे इन्वेंटरी में फिप फोल लिप फो करके जाते, वो पेपर में कभी नहीं आते, ये आते। समझ में आया क्या? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अब ये लिख लो, फिर आंसर कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में वो बताता हूं। लिखो फटाफट से, इसको लिखो, जल्दी जल्दी से लिखना है। कोई चीज नहीं समझी मुझे बार बार पूछो, फिर से पूछो, सर आपने क्यों ऐड किया, क्यों लेस किया, वजह क्या है? उठा होता रे बाबा। ट्रैफिक कौन सा एरिया? तो ये आज पता चला है, पहले से पता था उधर ट्रैफिक होता है जनरली? पिछले 10 सालों में कभी नहीं था। हाँ तो फिर जब तुमको पता है ट्रैफिक है तो पहले से प्री प्लान करना चाहिए ना उस हिसाब से। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ये साहब बेटा गुड मॉर्निंग, समझ में आया क्या बेटा? वेरी गुड। यस हाय शांत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यस हाय बेटा राजदीप, बरोबर है। आभा, ईशांत, कुलकर्णी, कुणाल, कामले, राजदीप, माव्या, समझा बेटा? लिखा बेटा सभी ने? एक बार रफ वर्किंग लिख लो, फिर उसके बाद एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करते हो बता देता हूं। फटाफट से लिखो। हमने 700 क्यों लिया? यहां पे किसी को वजह लिखना है तो लिख लेना। 1200 माइनस 500, ये 500 क्यों माइनस किया? सिंस स्टॉक नॉट यट रिसीव्ड, यट मतलब कब तक? 9/4 तक। वो 500 रुपए का स्टॉक 9 अप्रैल के स्टॉक में है ही नहीं, तो रिवर्स भी करने की जरूरत नहीं। जब वो स्टॉक उसमें है ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक में, तो रिवर्स क्यों करना है? हम लोगों को पीछे जाना है तो जो प्लस हुआ उसे माइनस करते, जो माइनस हुआ प्लस करते, और जो कुछ नहीं हुआ उसे भी कुछ नहीं करते। कुछ नहीं का उल्टा कुछ नहीं, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऊपर में कि नहीं, वो क्लास 4 लोग अलग अलग यूज करते हैं ना, 4-5 फैकल्टी यूज करते, तो इसलिए देखो कभी न कभी कभी प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम आ जाता, कभी तो सबको बोल के रखा हुआ है ठीक से यूज करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल हैंडेड में ये भी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जनरली प्रॉब्लम नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है, जब कोई एक चीज एक से ज्यादा लोग यूज करते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। क्या समझ रहे हो तुम? है ना? तो कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए? सिंगल हैंडेड होनी चाहिए। और यहाँ का सिस्टम मेरा जीवन का सबसे पहला सिस्टम है।
कोविड के समय मैंने लेकर के रखा था, आज तक इसमें कभी प्रॉब्लम, इसका नट तक खोलने की जरूरत नहीं, नट के ऊपर पेंट मार के रखते हैं ना, नया नया जब रहता है तो वो तक खोलने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। एकदम प्रॉपर काम हुआ, शट डाउन किया, प्रॉपरली वेट किया पूरा पंखा बंद होने का। नहीं तो लोग क्या करते, शट डाउन की कमांड देते से पीसी का फैन भी बंद नहीं होता, डायरेक्ट पावर स्विच बंद कर देते। आ जाओ, सबको समझा समझा के तो हैरान, बट कोई समझते ही नहीं। तो इसलिए ना मैंने अभी क्या किया, इस बार मैंने बोल के रखा कि अब सिस्टम वगैरह खराब हुआ तो सबके हिसाब में से कट हो जाएगा पैसा करके। आ जाओ, चलो देखो ध्यान देना बेटा, ये लिखा सभी ने, ऑल सेट, सभी लिख लिया ना? अभी ये भी लिखना था, ये इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, जीपी 1/4 ऑफ सेल लिखा। अभी ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 सेल्फ प्रैक्टिस ICAI, पेज नंबर क्या है बेटा? 4.29। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन, फटाफट से लिखो, 31 मार्च। अभी देखो इसी का प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। कब का स्टॉक दिया बेटा? 9 अप्रैल का दिया है ना, 2,50,000। स्टॉक टेकिंग, फटाफट से लिखो, स्टॉक टेकिंग ऑन 9 अप्रैल 2022 कितना है? 2,52,000। उसके बाद देखो बेटा ये ले लिया, देन परचेस जो ये 1000 का था, परचेजेस, एक कितने वाला था बेटा? 1000 वाला था ने, और एक कितने वाला था? 700 का। एक 1000 वाला था और एक 700 का था। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, एक 1000 वाला का क्या था बेटा? परचेजेस इन मार्च बट रिसीव्ड ऑन 4th अप्रैल। 4th अप्रैल को आया मतलब 9 अप्रैल के स्टॉक में तो हो गई ना, रिवर्स करो। पीछे जाना है तो परचेस हम लोग लेस करते हैं, उसके बाद माल आ गया था 1200 का, टोटल माल ऑर्डर किया था 1200 का, 500 का माल मिला ही नहीं। परचेजेस ऑफ 1200 माइनस परचेजेस नॉट रिसीव्ड, बोलो कितना आएगा? 700। लिखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन सेल्स, सेल्स कितना था बेटा? 17,200 माइनस जीपी ऑन सेल 25%, कहां से आया? वर्किंग नोट 1, कितना आया? 12,900 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, कितना आया बेटा? 2,61,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना सा लिखने के 6 नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम में, वर्किंग नोट 1 के साथ लिखना है। यह है आपका वर्किंग नोट नंबर 1 साइड में। ऑल सेट, सब लोग साथ में। इन्वेंट्री टॉपिक चल रहा है सीए फाउंडेशन का, इन्वेंट्री के करीब करीब अभी तक 11-12 क्वेश्चन सॉल्व किए, 13 नंबर का। चलो आगे, अच्छा था क्वेश्चन ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करना आज के चारों भी प्रश्न, आज के चारों भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इन्हीं 4 में से कोई एक क्वेश्चन आने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 आप ट्राई करोगे, पहले मैं करूंगा 3। ऊपर वाले को 4 बार वेरी इंपॉर्टेंट लिखा होगा तो यहां 5 बार लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम, बार 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 लगातार बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बार बार मतलब रिपीट रिपीट, ठीक है ना?
तुम्हें से कोई बच्चा फोर्स वोर्स तो नहीं चलाता है ना ऐसा, है ना? भाई खतरनाक किस्से चल रहे हैं आजकल पुणे में। हमने वो डर लगता भाई अब ऐसे बच्चों से। पेज नंबर 4.29 लिखो, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेंट्री टॉपिक सीए फाउंडेशन, पेज नंबर 4.29 मॉड्यूल 1 का पूरा लिखो ऐसा डिटेल में, वरना कल चल के आंसर तो है, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है कहां पे चला गया, तो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। और वो सब सारा चीजें ठीक है, मेरा बोलना है उन दो लोगों की क्या गलती थी जो मर गए? ना वो ड्रिंक किए हुए थे, ना कुछ थे, ना कुछ थे, उन दोनों की गलती क्या थी? ऐसा बोलते 150-200 की स्पीड में गाड़ी थी, सोचो 200 की स्पीड में कोई चीज किसी से टकराई तो वो हैमर ही हो गया ना। 200 की स्पीड में हैमर आ रहा और जोर से लगा सर पे, बॉल जो फेंकते उसकी भी स्पीड नहीं होती है ना इतनी, तो हाँ हाँ, शोएब अख्तर भी इतने स्पीड में नहीं फेंकता था, मतलब कितने स्पीड में, और वो बॉल भी लग जाए अगर 150 की स्पीड में तो आदमी मर जाता है। या तो 1000-2000 किलो का हैमर लगाए ना सर पे, या जो भी शरीर पे लगा होगा, जिस पार्ट पे लगा होगा उनको समझा भी नहीं होगा कब ऊपर गए। कितना 2-4 हजार किलो तो वजन रहता होगा ना गाड़ी का, ज्यादा ना, 3 टन, 3000 किलो के आसपास, 3000 किलो की चीज 200 की स्पीड से आके टकराई होगी। एक्सीडेंट बोलो ही मत उसको, मर्डर कर दिया उसने तो। और ऐसे लिखने के लिए बोला, 300 वर्ड का ऐसे लिखो, मतलब सोचो संडे के दिन बेल मिली है, कम से कम बस वो बेल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के 10-12 करोड़ रुपए दिए होंगे, बाकी 400-500 करोड़ से अंदर है टोटल, और उसमें भी छूटेगा नहीं क्योंकि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है। अरे कहां से भी धर लिया ना उसको, वापस लॉज में था कोई तो छुपा हुआ, वापस पकड़ के लेके आए उसको, तो बाप को डाल दो अंदर जीवन के लिए, आजीवन, हाँ आजीवन बाप ही, बस। अरे जो भी है, जब तक अब देख यार, इलेक्शन है, सोशल मीडिया है, सबको मालूम है, तो अंदर होना चाहिए। ड्राइवर, वो क्लब वाला ओनर जिसे सर्व किया, वो गाड़ी राजस्थान से बुलवाई थी, बगैर नंबर की गाड़ी थी, तो जिसने गाड़ी भेजी वो, हाँ, बार बंद, वो गाड़ी जिसने भेजा उसको अंदर कर दो, सबको अंदर कर देना चाहिए। वो फिर भी 2 लोग जो मर गए वो तो वापस नहीं आने वाले हैं, अच्छा काम है। मतलब आजकल पहले घर वाले बोलते थे गाड़ी देख के चलाओ, अब गाड़ी देख के भी चलाए तो गाड़ी मत चलाओ, खास करके वो रोड पे। मैंने मेरे भाई को कल ही बोल दिया, सुबह मैंने कल ही मेरे भाई को बोला, मेरा भाई डॉक्टर है, मैंने बोला अर्जेंट बेसिस पे कार ले, अरे बोले मेरे को कार चलाना जान पे आता, मतलब कार ले, बोला उतना सुन ना, जो भी है तो बोले मेरे अभी इच्छा नहीं, मतलब मैं पैसे भेज रहा हूँ तू कार ले, मैंने बोला तू स्विफ्ट तो भी ले ले एटलीस्ट, वो उधर है, वो इधर उधर के आसपास के खेड़ों पहाड़ों पे जाते रहता है ना, वो डॉक्टर नया नया बना, अभी इतनी कमाई नहीं है कि एकदम से वो कार ले ले, मतलब तू पहले कार ले ले, एमएस है वो, पहले उसने बीएमएस किया फिर एमएस किया, मेरिट लिस्ट में एकदम, कोई जीरो डोनेशन, जीरो डोनेशन, और बीएमएस करने के बाद मास्टर इन सर्जरी की उसने, बोला तू सब करता है भैया, तू पहले गाड़ी ले, और मैंने बोला तू आज ही जा दोपहर में, तो आज दोपहर में वो जाएगा, बुक करेगा, 2-4 दिन में गाड़ी आ जाएगी। क्या है ऐसे किससे बताओ मेरे को, गाड़ी में रहा तो इंसान सेफ तो भी रहता है ना थोड़ा बहुत, क्या है हाथ पर ही टूटेंगे सिर्फ गाड़ी में रहा तो, क्योंकि उसका 3000 किलो का गाड़ी तो अपना भी 2000 किलो का रहेगा, उतना मोमेंटम इनर्शिया वो, मतलब वो रोक देगा उस एक्सीडेंट के इंटेंसिटी को। टू व्हीलर पे है तो क्या ही हालत होती है यार, बहुत खराब हालत है। बट यार ये ऐसा होता कैसे है? और उसका सीबीएसई का रिजल्ट आया था 12th का, और वो माइनर, बोर्ड का विस्की दारू 2 करोड़ की गाड़ी चला रहा, तब माइनर नहीं, और मर्डर हो गया तो माइनर। माइनर को दारू पीना समझता, माइनर को तुम 2 करोड़ की गाड़ी दे रहे, माइनर 200 की स्पीड से चला रहा, अब माइनर नहीं था क्या? फिर भी करते साला। हमारा जो सोसाइटी का बिल्डर है ना, वो वही बिल्डर है, हमारी ऑलरेडी केस चल रही है, सामने की 2-10 हजार स्क्वायर फीट की एम्यूनिटी स्पेस पे उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी,
लोअर कोर्ट में हम लोग जीत गए केस, वो ही बिल्डर है, वो ही है ब्रह्मा, नैन्सी ब्रह्मा है ना हमारे सोसाइटी का नाम। केस चल रही है पिछले 4-5 साल से, लोअर कोर्ट में जीत गए, हाई कोर्ट में चल रही है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है केस तो पक्के में जीत जाएंगे नहीं बट स्टिल केस हार गए तो चलता, बट वो 2 लोग फोकट में मर गए यार। मतलब केस जीतना हारना तो सेकेंडरी है, वो 2 लोगों की एज ही क्या थी यार, 30-35 साल के थे। इंजीनियर था एक, वो खाना खा के आ रहे थे कहीं से। अच्छा उनका भी सब हुआ, उन्होंने कोई ड्रिंक विंक नहीं किया था, ड्रिंक एक के करके बैठा था। चलो आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द हनुमान। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 किसी बच्चे को और कुछ डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे पूछो। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज एक बार, एनीबॉडी? कोई चीज क्यों ऐड लेस किया? पीछे जाना था, परचेस लेस किया, सेल्स ऐड किया, बट सारी चीजें कॉस्ट पे, इसीलिए मैंने सेल का भी क्या निकाला, कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया सभी को? चलो आगे, पक्का बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखो। 10 मार्क्स के लिए, 8 to 10 मार्क्स के लिए बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नाम नंबर सिर्फ चेंज होता है। सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, आ जाओ। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द हनुमान showed a net profit of 6 lakh after considering the closing stock of 3,75,000 on 31st March। अभी तक पता नहीं पूछा क्या। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस दिख रहा है? 6 लाख का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 375 का। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स। जब स्क्रूटिनी छानबीन किया बुक्स का तो क्या पता चला? परचेसेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड, परचेसेस में कुछ तो घुसा पड़ा था, कुछ तो इंक्लूडेड था, परचेसेस में कुछ तो इंक्लूडेड था। क्या इंक्लूडेड था? 15,000 पेड फॉर द न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। अरे रे, मतलब इलेक्ट्रिक फिटिंग का पैसा दिया आपने और वो गलती से उस गधे ने कहा लिख दिया? परचेज में। इलेक्ट्रिक फिटिंग क्या था? असेट। इलेक्ट्रिक फिटिंग इज योर एसेट, फिक्स एसेट। हाँ, इलेक्ट्रिक फिटिंग, इंटीरियर डिजाइनर, टीवी, ये सब फिक्स एसेट है। ये सब वायर, ये इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये अंदर से जो कंसोल हो गए, दीवार के अंदर से जो वायरिंग गई हुई है, ये सारे बटन, ये स्विचेस, ये सब कलेक्टिवली एक शब्द है इनके लिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इज योर फिक्स एसेट। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यस और नो? इलेक्ट्रिक फिटिंग को उस गधे ने क्या लिख दिया? परचेस लिख दिया। तुम बोलो सही किया कि गलत किया? इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेस किया तो क्या डेबिट करना चाहिए था? इलेक्ट्रिक फिटिंग। मेरे हाथ की तरफ ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेस किया तो क्या डेबिट करना चाहिए था? इलेक्ट्रिक फिटिंग। ये तो डेबिट किया नहीं, उल्टा क्या डेबिट कर दिया? परचेस। उल्टा क्या डेबिट कर दिया? परचेस। तुम बताओ परचेस को डेबिट करना चाहिए था क्या? तुम बताओ परचेस में इंक्लूड करना चाहिए था क्या? तुम बताओ परचेस में इंक्लूड करना चाहिए था क्या? नहीं। तो अब क्या करूं? रिवर्स, वेट, परचेस को लेस करना पड़ेगा ना। तो अब देखो जरा, ये परचेस को मैंने क्या करना है अभी? लेस। और कहां पे ऐड करना पड़ेगा? बोलो बोलो, आप बोलो। इलेक्ट्रिक फिटिंग में क्या करना होगा? ऐड। हो गया रेक्टिफिकेशन। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अब कर दो। सही है ना? हनुमान गेव अवे द गुड्स वैल्यू ऑफ ₹40,000। उसको फ्री सैंपल का माल दिया, उसकी एंट्री नहीं किया। इनवॉइसेस गुड्स अमाउंटिंग टू ₹250 have been entered on 27 March, but goods were not included in the stock. In March 22, goods of 2 lakhs sold and delivered, but सेल में कब लिया? अप्रैल में। माल बेचा मार्च में, सेल में कब लिया? अप्रैल में। और 75,000 का गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, यानी कस्टमर को दिया था, पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। इन मार्च एट मार्जिन ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। ये कॉस्ट ही है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, यानी सेल प्राइस कितना होगा? 1 लाख। अरे भैया कॉस्ट कितना है? 75,000। कॉस्ट पे परसेंट कितना है? परसेंटेज जिस फिगर पे दिया है वो फिगर हमें रेडीमेड दी है, तो प्लस 33.3333%, यानी 1 लाख आ गया क्या? तो 1 लाख का माल दिया था, बट वो अप्रूवल कब मिला? अप्रैल में, और इन गधों ने मार्च की सेल में ले लिया। गलत किया ना, नहीं लेना चाहिए था। These were taken as a sales for the month of March.
कुछ पता नहीं है, 4-5 गलतियां की इन्होंने। प्रॉफिट दिया है, स्टॉक दिया है, ये देख बेटा इधर ध्यान दे, प्रॉफिट दिया है और स्टॉक दिया है 31 मार्च का, बट हमें 5 गलतियां पता चली। अब आपको पूछा क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, यानी करेक्ट रेट स्टॉक निकालना होगा। सर ऊपर स्टॉक तो दिया है, गलत है ये। सर आपको क्या समझा गलत है, नीचे 5-5 गलतियां दी ना, तो आपको करेक्टेड स्टॉक निकालना है। और क्या पूछा है, करेक्टेड, एडजस्टेड, करेक्टेड, एडजस्टेड, नेट प्रॉफिट भी निकालना है। 1 2 दोनों चीज निकालनी पड़ेगी क्या। तो अब ये समझ में आया मुझे पूछा क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। आ जाओ सब लोग साथ में रहना, प्लीज एक बार देख लो, प्लीज एक बार देखो बेटा, पहले एक बार देखो, बाद में लिखने की घाई करना। वेरी इंपॉर्टेंट, आज से 10 नंबर का क्वेश्चन है। आ जाओ, पेशेंस, शांति। 2 चीज पूछी है, एक तो करेक्टेड प्रॉफिट और करेक्टेड स्टॉक। पहले आपको करेक्टेड प्रॉफिट पूछा, करेक्टेड प्रॉफिट पूछा हुआ है बेटा, पुराने वाला प्रॉफिट दिया है, पुराने वाले प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा। करंट लगा मेरे को, पुराने वाले प्रॉफिट को क्या करना होगा, एडजस्ट। ये गलतियों से, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 चीजें पूछी है, एक तो मैं बनाऊंगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना प्लीज ध्यान दे, पुराना वाला प्रॉफिट कितना दिया है बेटा बताओ, पहले एक बार लिखना मत। बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट गिवन कितना दिया है बेटा, मुझे इसे ठीक करना है, मुझे इसे ठीक करना है। ये बात समझ में आ रही है सभी को। और मुझे क्या पूछा है दूसरी चीज, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो क्या है, गलत है। क्वेश्चन में कौन सा क्लोजिंग स्टॉक दिया है बताओ तो बेटा, कितना दिया है, दे दिया ना ऊपर 3,75,000। ये देखो ये 2 फिगर दिए क्या, सब लोग साथ में हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये 6 लाख का प्रॉफिट दिया है, 375 का स्टॉक दिया है, मुझे इन दोनों को अब क्या करना है, ठीक करना है। नीचे की जो गलतियां हो गई उन्हें रिवर्स करना है। सारे बच्चे बेटा प्लीज अच्छे से ध्यान देना, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, सॉरी जो ऐप पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सारे बच्चे बेटा अच्छे से ध्यान दे दो, मुझे इन दोनों चीज को ठीक करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 8 to 10 मार्क्स, प्लीज सब लोग 1000% कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेटा, जहां जो चीज नहीं समझ में पूछ लेना। आ जाओ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं पहला आइटम पढ़ता हूं, ये फिगर मैंने ले लिया, ये फिगर मैंने ले लिया, देखो ओपनिंग लिख दिया गया, यस और नो। Purchases for the year included 15,000 paid for new electrical fitting for the shop. परचेस में क्या इंक्लूड कर दिया, मैंने इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए जो पैसा दिया था वो गलती से परचेस में डाल दिया, निकालो परचेस से। अब तुम मुझे एक बात बताओ, परचेस कहां लिखते हैं, बचपन से तुमने देखा है परचेस कहां लिखते बताओ तो, परचेस लिखते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस लिखते हैं ना, ट्रेडिंग की डेबिट साइड से मुझे परचेस बढ़ाना है कम करना है, कम करना है। वेरी गुड, परचेस कम करना है तो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड कम, देयरफॉर एक्सपेंस साइड कम, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा। अरे सर नो, गलती से तुमने डेबिट साइड में एक्स्ट्रा अमाउंट लिख डाली, मुझे उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कम करना है, यानी डेबिट साइड कम करना है। और दूध पीता बच्चा भी बोलेगा डेबिट साइड अगर कम कर रहे हैं मतलब खर्चे की साइड कम हो रही, खर्चा कम हो रहा तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो किधर लिखूं, क्रेडिट में या डेबिट में, कॉमन सेंस। ऑल लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो कम हुआ तो यस और नो, बेसिक पढ़ा है ना हमने। इलेक्ट्रिकल फिटिंग
wrongly included in purchases। कितना था? कुछ बात समझ में आई? इसका क्लोजिंग स्टॉक पे क्या इंपैक्ट होगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक कैसा लिया हुआ है? फिजिकल। तुमने परचेस में, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 करोड़ की भी एंट्री कर दी होगी स्टॉक में, तो भी तुम्हारा ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है? फिजिकल। इस करेक्शन की वजह से क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? नो, छोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं करना है, ये मैंने ठीक कर दिया। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक फिटिंग में। इलेक्ट्रिक फिटिंग कहां होता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं, छोड़ दो, बैलेंस शीट बनाने बोले ही नहीं ना। उसके बाद ध्यान से सुनना बेटा, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यू ₹40,000 एज अ फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 40,000 रुपए का स्टॉक फ्री में बांट दिया, बुक में एंट्री नहीं किया, बुक में एंट्री नहीं किया। क्या एंट्री रहेगी फ्री सैंपल की? बताओ। हाँ बोलो बोलो। गलत जवाब। और कोई? वेरी गुड, सही जवाब। एडवर्टीजमेंट टू परचेस। एडवर्टीजमेंट टू फ्री सैंपल कैसे होगा? एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल एक ही है, यस और नो? एडवर्टीजमेंट बोलो, फ्री सैंपल बोलो, प्रमोशनल एक्सपेंस बोलो, वन एंड सेम थिंग, बराबर है कि नहीं? फ्री में माल बांटा यानी एडवर्टीजमेंट, यानी फ्री सैंपल, यानी प्रमोशनल एक्सपेंस। तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो खर्चे को डेबिट करो। बोलो कौन सा खर्चा? फ्री सैंपल बोलो, एडवर्टीजमेंट बोलो, यानी फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और माल कम हो गया, माल कम हो गया तो क्या लिखते हैं? टू सेल। बट ये सेल नहीं है, सेल नहीं है तो एक काम करो, मजबूरी में परचेस को ही कम कर दो। जब कभी भी माल कम होता है, सेंटेंस में कह रही है, जब कभी भी माल कम होता है बट अगर वो सेल नहीं है, माल कम हो रहा है लेकिन वो सेल नहीं है, माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं है, तो उस समय परचेस को कम कर देना, क्योंकि सेल तो दिखा नहीं सकते लेकिन माल तो कम हुआ है, तो एक काम करो, परचेस को कम करो। क्यों? क्योंकि परचेस की वजह से माल बढ़ता है, तो माल को कम करना है तो परचेस कम कर दो। नहीं ना सर, सेल दिखाओ ना, हर बार सेल होके माल कम होता है। अरे ये सेल है तो भी क्या, ये तो फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल को कब से सेल बोलने लगे आप? तो हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी माल कम हो जाता है लेकिन उसके पीछे की वजह अगर सेल नहीं है, तो फिर एक काम करो, परचेस को ही कम कर दो। ऐसा समझो उतना माल हमने खरीदा ही नहीं, माल आया और बांट दिया, माल आया फोकट में बांट दिया, ऐसा समझो उतना माल हमने खरीदा ही नहीं, तो क्या कम करना? परचेस। वेट, परचेस का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम अगर हो रहा है तो क्रेडिट करो। इसीलिए टू परचेस कम हो रहा है ना, तो यहां पे एडवर्टीजमेंट टू परचेस। तुम बताओ एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट कहां जाता है? बोलो बोलो। पीएनएल के डेबिट में। कुछ बात समझ में आ रही है ना? और परचेस का इफेक्ट कहां जाता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। परचेस कम हुआ है ना, टू परचेस है, ऊपर वाला ट्रेडिंग, नीचे वाला पीएनएल, है ना? मजेदार एंट्री। एडवर्टीजमेंट, पीएनएल डेबिट। जब कभी भी कोई आइटम पीएनएल में डेबिट होता है, क्या हो रहा है बे? जब कभी भी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी हम लोग एडवर्टीजमेंट खर्चे को डेबिट करते तो बोलो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा तो कहां लिखो? डेबिट में। दूसरा इफेक्ट कहां गया? टू परचेस। टू परचेस कहां होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। परचेस को बढ़ाना है तो ट्रेडिंग का डेबिट, कम करना है तो ट्रेडिंग का क्रेडिट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में कोई आइटम लिखेंगे तो क्रेडिट साइड या इनकम साइड है, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा। ये लिख दिया मैंने। अरे डबल एंट्री सिस्टम है ना बॉस। आप एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल गुड्स बांटा, उसका एक इफेक्ट देते थे, ट्रेडिंग से कम करो, और दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट में लिखो। कुछ बात समझ में आई? चलो आगे। ये पक्का समझ में आया सभी को? 40-40 का इफेक्ट, दो इफेक्ट देना है। सब पिछले वाले में दो इफेक्ट क्यों नहीं दिए ऐसे? अरे इलेक्ट्रिक फिटिंग बैलेंस शीट पे जा रहा था, बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या? यहां पे दोनों इफेक्ट नहीं आ रहे हैं ट्रेडिंग पीएनएल में, इसलिए आ गया। क्लियर? ये ऐसा समझना, ऊपर वाला ट्रेडिंग है, नीचे वाला पीएनएल। क्लियर? चलिए आगे बढ़े।
आ जाओ। उसके बाद invoices for the goods amounting to rupees 250 have been entered on 27 March, but goods were not included in the stock. Invoices for the goods amounting to rupees 250 have been entered on 27 March, but goods not included in the stock. स्टॉक में माल लिया ही नहीं, अब ले लो। स्टॉक में ले लूं क्या? मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक में माल लिया नहीं, अब ले लूं क्या? इनवॉइसेस रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, नाउ इंक्लूड। और स्टॉक बढ़ जाएगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट वाला आइटम बढ़ जाएगा तो तुम बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड म्हणजे इनकम वाली साइड, इनकम वाली साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। बढ़ेगा तो किधर लिखो? परचेजेस नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। नाउ इंक्लूड। यस और नो? सिंपल है कि नहीं? ट्रेडिंग पी एंड एल ही तो बना रहे। अरे बच्चों ये ट्रेडिंग पी एंड एल ये समझ लो, एडजस्टेड पी एंड एल मतलब ये समझ में आया सभी को? साधारण भाषा में स्टॉक में नहीं लिया, स्टॉक में आप ले लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की करेक्टेड फिगर निकालनी है। ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड बढ़ेगी, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो मैंने प्रॉफिट में क्रेडिट में लिख दिया। क्लियर? उसके बाद इन मार्च 2022 रुपीज 2 लाख गुड्स रुपीज 2 लाख वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, यानी माल भी चला गया। वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल। अरे रे, अब ये तो फिजिकल लिया था, इसमें से तो माइनस हो गया, इसमें सब सही हो गया। क्लोजिंग स्टॉक से माल चला गया, उसमें तो सही हो गया, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बट एंट्री में गड़बड़ कर दी। एंट्री में कितनी गड़बड़ की बेटा? माल बिक गया मार्च में, बट सेल्स की एंट्री कब किया? अप्रैल में। माल बिक गया मार्च में, बट सेल्स की एंट्री कब किया? अप्रैल में। ये बात समझ में आई क्या? अब दिमाग लगा के बताओ, वो 2 लाख रुपए की एंट्री अब करेंगे क्या? अरे वो 2 लाख की एंट्री अब करेंगे ना? यस और नो? क्या एंट्री रहेगी सोच समझ के बताना, या फिर एंट्री को गोली मारो। मैं इसके अंदर में कहां पे लिखूं उसका ये बताओ। ओके, पहले एक बार पढ़ो शांति में, फिर बताओ सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके, डेबिट में क्यों? सेल डेबिट में आता है। नहीं किया ना? कहां बोला है रिकॉर्ड किया? पढ़ना ठीक से, देख क्या बोला है। अप्रैल के सेल में लिया है ना। हम लोगों को स्टॉक कब का चाहिए? मार्च का। मार्च के सेल में लिया? नहीं लिया, तो मार्च के सेल में अब लियो क्या? सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्ड। बोलो कितना? 2 लाख रुपए। ये समझ में आएगा सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? सर क्लोजिंग स्टॉक में भी चेंज करो। क्लोजिंग स्टॉक में चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी दे दी है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से माल कम हो गया रहेगा। सर इसमें से कम करना बाकी होगा ना? अरे फिजिकल है ना, फिजिकल डिलीवरी दे दी मतलब फिजिकली माल कम हो गया। और हमने शुरुआत का पॉइंट ही क्या लिया? 375 फिजिकल है। और ये 375 कब आया? वो 2 लाख की डिलीवरी देने के बाद ही आया होगा ना? यस और नो? तो फिर से कम करूं क्या? ऑलरेडी वो 375 2 लाख का माल कम करने के बाद आया। सर आपको कैसे समझा? क्योंकि वो 2 लाख की डिलीवरी दे दी। सर आपको कैसे समझा? लिखा है क्वेश्चन में, डिलीवरी दे दिया मतलब गोडाउन से माल कम हो गया। गोडाउन से कम हो गया मतलब जो फिजिकल स्टॉक है वो कम होए वाला ही है, कम होए वाला ही है, मतलब ऑलरेडी कम हो गया है। फिर से कम करूं क्या? बाकी बात। चलो आगे। उसके बाद सर दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? डेटर में। डेटर कहां आएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का बनाने बोला है क्या? नो। समझ में आया देखो पक्का? तो डेबिट क्यों बोला था देखो, समझ में आया ना? हाँ, वो अब तो बोलेगा सर वो जो गलती से अप्रैल के सेल में, वो अप्रैल का अप्रैल में देखेंगे। अप्रैल कब है? नेक्स्ट ईयर। समझ में आया क्या? उसके बाद 5वां आइटम, गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 वर सेंट ऑन सेल। Goods costing ₹5,000 were sent on sale or return in March at a margin of 33 1/3% on cost. Though
अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल, दिस वॉज टेकन एज अ सेल फॉर द मार्च। भाई साहब मैंने इसको माल दिया था, इसको सेल और रिटर्न बेसिस पे, इसका अप्रूवल कब आया? अप्रैल में, और मेरे अकाउंटेंट ने गधे ने सेल में कब ले लिया? मार्च में। बोलो मार्च के सेल में आना चाहिए था क्या? नहीं आना चाहिए था। कम करो तो यहां पे सेल और रिटर्न बेसिस, सेल रॉन्गली टेकन इन मार्च। रिवर्स करूं क्या? कितने का सेल होगा वो? 1 लाख का। अरे ये तो कॉस्ट है ना 75,000। सेल कॉस्ट पे थोड़ी करते हैं, सेल किस पे करते हैं? सेल प्राइस पे। 75,000 का सेल प्राइस कितना आएगा? 75,000 कॉस्ट प्लस 33 1/3 प्रॉफिट, 75,000 प्लस 33.33% आया 1 लाख। और अब बताओ ये माल किसके पास है 31 मार्च को? कस्टमर के पास। मतलब ये माल हमारे गोडाउन में है क्या? बट ये माल किसके पास है? कस्टमर के पास। क्या वो हमारा स्टॉक है क्या? हाँ, क्यों? सेल हुआ ही नहीं तो हमारा ही स्टॉक है। अरे बाबा सेल हुआ है क्या? नो, मैंने इसको माल दिया, मला रख, पसंद आया तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। और जब तक ये अप्रूवल नहीं देता तब तक वो स्टॉक इसके पास जो पड़ा है वो मेरी अमानत है। बट मेरे गोडाउन में है क्या? नहीं। किसके पास है? कस्टमर के पास। मेरे गोडाउन में है क्या? नहीं। बोलो इस 375 में वो स्टॉक अभी तक आया है क्या? नहीं। बट वो जो स्टॉक जो कस्टमर के पास है वो मेरा ही है क्या? यस। ऐड करो इसमें स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर। कितने का स्टॉक था वो? 1 लाख का। को स्टॉक तो कॉस्ट पे लेते हैं ना भैया, सेल पे लेते हैं। सेल खत्म। और वो स्टॉक हमारे पास गोडाउन में कौन सा स्टॉक है? ये। अब कस्टमर के पास जो स्टॉक पड़ा है उससे हमारा ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा क्या? स्टॉक विथ कस्टमर 75,000 से वो भी तो बढ़ेगा ना। ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, क्रेडिट साइड बढ़ेगी, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। निकालो बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट एडजस्टेड, और निकालो क्लोजिंग स्टॉक कितना है। क्लोजिंग स्टॉक तो मैं निकाल लेता हूं। 375 और 75 कितना हुआ बेटा? 4.5 2.5 7 लाख आ गए क्या? और यही निकाल लो फटाफट से। 10 लाख ये आया आपका, ये एक आंसर आया, और ये आंसर आया आपका करेक्टेड स्टॉक। ये लिखना है आप सभी को। 1 सेकंड रुको, पहले चेक कर लो। 10, 40 और 7 लाख ना? कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 10, 40 और 7 लाख। क्लियर? ये लिखो अच्छे से, और ये लिख करके फिर उसके बाद यहीं पढ़ने बैठ जाना आराम से। मैं जा रहा हूं लेक्चर में। रोहित, रोहित लगा दे तुरंत, गो लाइव, गो लाइव। अच्छा देखो 25 तारीख तक के अपना 1 ही घंटा रहेगा, राइट? एक्चुअली में छुट्टी देने का सोच रहा था, मतलब छुट्टी देके क्या ही कर लूंगा 1 घंटे में, मैं क्या ही एक्स्ट्रा कर लूंगा, तो इसलिए मैंने बोला कि आ जाओ करके 1 घंटा ही, है ना। ले बेटा तुरंत लगा दे।